हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे फिजिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर जिस तरीके से हमारे चैप्टर चल रहे थे ये भौतिक विज्ञान में हमारा ये चैप्टर है पाँचवा, कुमार मित्तल की किताब से पाँचवा चैप्टर है वैद्युत चालन। ठीक है। और एनसीईआरटी की सरकारी अगर किताब देखेंगे तो ये चैप्टर आपको मिलेगा तीसरा चैप्टर। ठीक है। तो उसमें से ये आंकिक प्रश्न में न्यूमेरिकल में बेटा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है। कितने, 1 मिनट में ये पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप सभी को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, उसका आपका निस्तारण तुरंत किया जाएगा। ठीक है। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन से छाटेंगे कि भाई क्या क्या इसमें दिया है। तो देखो, सबसे पहले एक तार में क्या बह रही है, धारा, मतलब आई। ये 5 MA। देखो, m मतलब 10⁻³ और a मतलब धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसे अगर आप वैसे लिखोगे तो 5 × 10⁻³ एम्पियर। कहने का मतलब जो m है, यानी कि 1m जहाँ पर है वो चेंज हो जाएगा 10⁻³ ठीक है, गुणा कर दिया। उसने कहा है कि तार में अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में। तो 1 मिनट में देखो, जो समय का ऐसा ही मात्रक होता है वो मिनट नहीं होता, वो सेकंड होता है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है। तो ये 60 सेकंड होगा। उसके बाद बेटा उसने पूछा क्या, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इसका मतलब n पूछा है। अब बात करते हैं दिया क्या, मतलब जो पूछा है वो निकाल लिया, जो दिया है वो निकाल लिया। अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया Q बराबर IT, शुरुआत में ही पढ़ाया Q बराबर IT। और मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, पहला चैप्टर जो आवेश होता है उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा Q बराबर NE। अब इसमें जो E है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिप्रेजेंट करता है, जबकि E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो देखो बेटा, ये दोनों Q के बराबर हैं, ध्यान देना, ये दोनों Q के बराबर है। अतः इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि Q बराबर IT और Q बराबर NE है। इससे ये साबित होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इन्हें ऐसे लिखा जा सकता है NE बराबर IT। ठीक है। अब n पूछा है तो E यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो n बराबर IT बटा E हो जाएगा। अब देखो बेटा, I का मान कितना है, 5 × 10⁻³ और T का मान कितना है, 60 है, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 यही रहेगा। ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक है, हटा दो, एक जीरो बढ़ा दो, ऊपर किसी संख्या में बढ़ा दो एक जीरो। तो n बराबर हो जाएगा, गुणा करो 50 और 60 का गुणा करो, 6 × 5 = 30 है, मतलब 3000 ऊपर हो गया, 10⁻³ और देखो -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है। और बटे में रहेगा यहाँ 16, 16 का भाग करो, देखो 30 में भाग दो 16 का, 16 × 1 = 16, 30 में 16 घटा 14 बचा, 14 लगाया इस जीरो के आगे तो 140 हो गया। अब 16 8 128 होता है, ध्यान देना बेटा, 16 8 128 है, और 140 हो रहा था, तो 140 में 128 घटेगा तो कितना बचेगा, 12। अब 12 लगाएंगे इस जीरो के आगे तो 120 हो जाएगा। अब 16 7 112, 16 7 112। अब बेटा दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 120 तक पूरी संख्या आ रही थी, अब उसमें आ रहा है आपका 120 में से अगर 112 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 8 आपका 16 से छोटा होगा, तो दशमलव लगानी पड़ेगी। तो जैसे ही दशमलव लगाओगे तो 8 में एक जीरो बढ़ जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 × 5 = 80। ये काटने पर बेटा मिला आपको n बराबर 187.5 × 10⁻⁻19 में 3 घटा दो 16,
यही आएगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट इधर हम बढ़ा देंगे 2 अंक। तो जैसे ही पॉइंट अपने स्थान से इधर आता है लेफ्ट साइड को, तो घातें सदैव जुड़ती हैं, और पॉइंट अगर राइट साइड को जाता है तो घातें सदैव माइनस हो जाती हैं। तो 2 अंक इधर लाएंगे तो n बराबर 1.875 गुणे 10 पर घात 16, और जुड़ के और 2 घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 1.875 गुणे 10 पर घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे प्रति मिनट। बेटा इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए, मतलब ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? नंबर 1, तार से स्थानांतरित आवेश। ये पूछा है कि उस तार से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ठीक है, स्थानांतरित का मतलब जाएंगे। ठीक है। दूसरा पूछा तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हालांकि अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था पहला, बिल्कुल वही चीजें हैं, वही निकालने, वही सूत्र लगाने हैं। ठीक है, हल करेंगे जैसे दिया है। देखिए भैया क्या दिया है, 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, इसका मतलब आई का मान दिया है 20 माइक्रो एम्पियर। बेटा मैं बता चुका हूं पहले कई चैप्टरों में न्यूमेरिकल बताए थे, उसमें बताया था कि एक जो माइक्रो होता है वो होता है 10 पर घात -6 कूलाम, नहीं आवेश नहीं, ये एम्पियर है, तो एम्पियर में रहेगा। मात्रक जिसमें हो उसी को लगाना है आपको। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि एक माइक्रो होता है 10 पर घात -6 के बराबर। ठीक है, तो अगर मीटर होता तो मीटर लगाते हैं, धारा है तो एम्पियर लगाएंगे। ठीक है, आवेश होता तो कूलाम लगाएंगे, ये तो मात्रक लगता है। ठीक है, अब बेटा ये क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगी आपकी 20 गुणे 10 पर घात -6 एम्पियर। अब समय की हम बात करते हैं। समय बेटा कितना है, t 30 सेकंड है। अब ये देखो सेकंड में ही है, इसे बदलने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले पूछा है तार से स्थानांतरित आवेश, तो आवेश पूछा मतलब q बराबर पूछा है, तो q बराबर IT लगा देंगे। I आपका 20 गुणे 10 पर घात -6 है, और गुणा t आपका 30 सेकंड है, गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा 600, और गुणे 10 पर घात -6। तो बेटा क्या है, 2 जीरो है, तो ये 6 गुणे 10 पर घात, ये 2 जीरो है तो 2 कर दो, गुणे 10 पर घात -6, तो यहाँ 6 गुणे 10 पर घात 2 -6, तो 6 गुणे 10 पर घात -4 कूलाम, ये हमारा आवेश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आवेश हो जाएगा इतने कूलाम। उसने दूसरी कंडीशन में क्या पूछा है, उसने पूछा है कि तार में, ये तो पहला हो गया था है ना, अब दूसरा देखो, तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर N लगाओगे। ठीक है, अब E इसमें क्या लगाना है, आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो Q बराबर, अच्छा ध्यान देना बेटा, N पूछा है ना ये, तो N बराबर क्या हो जाएगा, E इसके बटे में आएगा, तो Q बटा E हो जाएगा। और Q का मान आप निकाल चुके हो, 6 गुणे 10 पर घात -4, और E का आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो देखो पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो तो 60 हो गया, नीचे हो जाएगा 16 गुणे 10 पर घात -4, और ये जो -19 नीचे से ऊपर गया तो +19 हो गया। अब काटो, 16 3 48, 16 चौक 64 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 16 3 48, कितना बचा, 12 बचा। अब 12 तो जाएगा, भाग नहीं, तो दशमलव लगाओ, 12 में एक जीरो बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा, और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 8 बचा, 16 85 है, गुणे 10 पर घात 19 में -4 घटा दो, कितना बचेगा, 15 बचेगा। ये बेटा इतने इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी भैया आपका आंसर। हालांकि बेटा इसमें ये उत्तर जो आ रहा है वो 375 आ रहा है, कोई नहीं 375 है,
उधर बढ़ेगा। हालांकि ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 375 है। अब देखो पॉइंट उठेगा, 2 अंक इधर जाएगा। मैंने अभी बताया था अगले क्वेश्चन में, पॉइंट उधर जाएगा मतलब राइट हैंड की तरफ, तो घातें कम होंगी। तो ये हो जाएगा 10 पे घात 15 माइनस कितने अंक गया, 2 अंक, तो 2 घटा दो। तो n बराबर 375 गुणे 10 पर घात 13 इलेक्ट्रॉन। हालांकि वो भी सही है कि अगर, क्योंकि यहाँ तो अगर आंसर है तो आप देख रहे हो, वहाँ आंसर नहीं होगा, तो आप इतना लगा के बढ़ जाइए आगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी हो गया। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है तीसरा। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा मतलब आई पूछा है। दिया क्या है, देखो दिया है भैया, पहले तो समय दिया है t बराबर 1 मिनट, और 1 मिनट से काम चलेगा नहीं, इसे 60 सेकंड में बदलना पड़ेगा। 30 कूलाम, Q का मान भैया कितना है, 30 कूलाम है। पूछा क्या है, I बराबर, देखो Q बराबर IT पढ़ाया था, पूछा उसने I, तो क्या हो जाएगा I बराबर Q बटा T। Q है हमारे पास 30, T है हमारे पास 60, काटो भैया, 6 पंचा 30, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो होगी। लो हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। देखो भैया अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि बिंदु A से B की ओर 10 पे घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 पे घात -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, ऐसे करके उसने पूछा है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। दिया है, देखो A से B की ओर इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 पर घात मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब n बराबर 10 पर घात 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। ये इलेक्ट्रॉन कितने समय में बेटा, t सेकंड में, 10 पर घात -3। और कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। अब कितनी विद्युत धारा, इसका मतलब I पूछा उसने, है ना। तो इसे I निकालने के लिए सबसे पहले आपको Q निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उससे पहले आपको Q बराबर NE लगाना है, और E आपको पता है, देखो N है 10 पे घात 9 और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपको याद रखना है। ठीक भैया, हाँ 19, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 है, 9 घटा दो -10 बचेगा, क्योंकि ये -19 है, ये प्लस का 9 है, तो प्लस के 9 में से माइनस का 19 घटेगा, -10 बचेगा। धारा पूछी है भैया, तो यहाँ I बराबर हो जाएगा Q/T, और Q का मान है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और T का मान है 10 पे घात -3। इसे ऊपर ले चलो, सॉरी -10 है ना। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1.6 गुणे 10 पर घात -10 और +3 है, तो ये हाँ ये हो जाएगा 10 पे घात -7 एम्पियर। ये धारा इतनी उसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, अच्छा किधर को होगी भाई, देखो धारा किधर को होगी, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, A से B की ओर, तो धारा किधर प्रवाहित होगी, धारा किधर प्रवाहित होगी, B से A की ओर। तो धारा, हाँ उसके विपरीत धारा लिख दो, धारा का प्रवाह B से A की ओर होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है।
तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो भैया क्या दिया इसमें, धारा देखो दे रखी है इसमें 0.5 एम्पियर, प्रवाहित तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में, मतलब t बराबर 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर पूछा है। ठीक, तो देखो IT दे रखा है, n पूछा है, तो n बराबर लगा दो IT बटा E, यही लगेगा। तो IT I है 0.5, T है 60 और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि E का मान यही होता है ना, ये बार बार क्या लिखें, पॉइंट के बाद एक अंक है, हटा दो दोनों में, ऊपर 5 60 गुणे 10 पर घात प्लस 19, नीचे रहेगा 16, हमने जो 10 पर घात -19 ऊपर ले जा करके लिख दिया तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब क्या करो भैया, 6 पंचा 30, 300 हो गया, और 16 के इसमें भाग लगा देंगे, गुणे 10 पर घात 19 है, काटो 16 एकम 16, ठीक है, कितना बचा 14, 140 हो गया, 16 8 128 है, 16 8 128 पॉइंट लगाएंगे, 16 7 112 और 16 पंचे 80, तो ये 18.75 गुणे 10 पर घात 19, इतना भी सही है। खैर नहीं तो इधर पॉइंट बढ़ाओ तो 1.875 गुणे 10 पर घात 1 और जोड़ दो तो 20 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चाहो तो 2 अंक और कम कर दो, 1875 लिख सकते हो। ठीक है, वैसे हालांकि उत्तर इतना ही दिया है किताब में, ये वाला। ठीक है, नोट कर ले। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाते हैं। ठीक, इतने चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। ठीक है, उसने पूछा है कि वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिया है n बराबर 6.06 ही है 15 प्रति सेकंड, मतलब t बराबर 1 सेकंड। ठीक है, अच्छा इसमें भी E का जरूरत पड़ेगी, तो E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पूछा इसने क्या, धारा का मान पूछा है, तो I बराबर पूछा है, तो Q बराबर NE और Q बराबर IT, इन दोनों का प्रयोग करना है, I निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा भैया, हाँ वेरी गुड, I बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो NE बटा T, और ये है आपका 6 गुणे 10 पर घात 15 और E है 1.6 गुणे 10 पर घात -19, अब बट्टे में रहेगा आपका 1, 16 छंगा 96 हो गया 96 गुणे 10 पे घात -19 और प्लस 15, अच्छा 1 अंक बाद दशमलव है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 9.6 गुणे 10 पे घात 4 एम्पियर। ठीक, यही आपका आंसर हो गया, सॉरी माइनस का 4 आएगा। ठीक है, अच्छा चाहो तो इसे ऐसे किताब में जो उत्तर दिया हालांकि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर पॉइंट बढ़ाओ तो 0 पॉइंट और यहाँ हो जाएगा गुणे 10 पर घात -4 प्लस 1, क्योंकि पॉइंट इधर गया ना तो एक जुड़ गया, तो ये I बराबर हो जाएगा 0.96 गुणे 10 पर घात -3 एम्पियर। अब आपको पता है, क्या पता है, 10 पे घात -3 आता तो वो आता है मिली में,
तो इसे ऐसे लिखा जाए, उसने किताब में लिख दिया है 0.96 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। हालांकि ये ज़रूरी थोड़ा है कि आप इतना करो, आप इतना सही हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां है, कह रहा तावे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अपवाह वेग की गणना कीजिए। अब देखो औसत अपवाह वेग की गणना करना है, बीडी निकालना है, आप लोगों ने पढ़ा था। परिच्छेद क्षेत्रफल देखो दिया है बेटा, दिया है, सबसे पहले दिया ए देखो 1 मिली मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब है 1 मिली 10⁻³ है। अगर वर्ग है तो इसका वर्ग करो तो 1 × 10⁻⁶, कहने का मतलब 10⁻⁶ लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, मिली को चेंज कर दिया। फिर उसने कहा है कि प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है प्रति मिनट की बात कर रहा है भैया, वो सॉरी प्रति मीटर क्यूब की बात कर रहा है। तो एन बराबर आप लगाओ 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हालांकि ये क्यूब है, घनत्व की बात करेगा यहाँ पे, तो इसमें बटे में आप टी लगा सकते हैं, वो बाद की बात, अभी आपको बता देंगे करके। इसमें करना प्रति उसका, तो यहाँ टी करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति सेकंड, ऐसे आएगा ये। तो यहाँ एन बराबर 2.5 × 10⁻24 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। अच्छा इसके बटे में 1 है, तो 1 का मतलब वही रहेगा आपका 2.5 × 10⁻24 मीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा यहाँ बी डी निकालना है, मैंने आपको बताया था, निकाला था आई बराबर NEABD, ये कराया था, NEBD मैंने निकाला था। अच्छा यहाँ पूछा है BD बेटा, तो ये इसके बटे में आएगा, तो BD बराबर I/NEA, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा धारा का मान इसने दिया है I बराबर 2 एम्पियर, ठीक है, धारा का मान 2 एम्पियर दिया है। तो ये देखो I का मान हमारे पास है 2, N का मान है 2.5 × 10⁻24 और E का मान देखो बच्चों सभी को पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये C हो गया। तो लिखिए भैया 1.6 × 10⁻⁻19 और A का मान 10⁻⁻6 है, तो ऊपर 2 है, देखो पॉइंट है, 1 अंक बाद 1 0, इसमें भी 1 अंक बाद 1 0, तो ऊपर हो गया 200, नीचे 25 और 16 का गुणा करो तो हो जाएगा 400, ये है 24, 19 और -6 जोड़ो तो माइनस का हो जाएगा आपका 25, तो ये 25 हो गया। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से 4 काटोगे 1 बटे में 2 आएगा, तो ऊपर 1 और नीचे 2 गुणे 10⁻⁻1, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 × 10 और नीचे हो जाएगा 2, 2 पंचे, तो बेटा ये 5 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से था, तो ये क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना हो गया है, आगे के क्वेश्चन आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।